जो भी हमने सीखा है उस बेसिस पे हम लोग दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट। हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे इसको, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई को। तो इसको एक बार हम लोग करके देखते हैं। तो देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब हमको मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड इनटू करने के लिए हमको कभी भी दो वेरिएबल्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट a इक्वल्स टू 10 और इंट b इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं। या a को 5 बना देते हैं और b को 10 बना लेते हैं। a इज 5 और b इज 10। अब हम लोग सबसे पहले हमको क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो इंट सम इक्वल्स टू 10 कर लेते हैं यहाँ पे। और इंट सम इक्वल्स टू सम कैसे करेंगे, a प्लस बी। और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सम इज, सम का आउटपुट क्या प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे, सम का आउटपुट क्या प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो अब सम में a में हमारा क्या है, a में हमारा है 5 प्लस b करेंगे 10। तो a 5 प्लस 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 15। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे 15। एक बार इसको मैं रन करके देख लेती हूँ एंड इसको एक बार सेव करके रन करके देख लेती हूँ मैं प्रोग्राम को कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। मैंने रन किया तो मेरे पास सम क्या आ गया मेरा 15। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही हम लोग माइनस करके देख लेते हैं। a प्लस बी का मतलब सब्सट्रैक्शन, एस यू बी सब, a माइनस b करके देख लेते हैं हम लोग। फिर आउटपुट क्या प्रिंट होके आएगा यहाँ पे, सी आउट करेंगे। अम, यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 - 10। आउटपुट क्या आना चाहिए मेरा, a प्लस a माइनस बी मतलब 5 - 10। यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। करेक्ट, जो कि यहाँ पे माइनस ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है, इसीलिए यहाँ पे -10 मेरा आउटपुट आना चाहिए। तो मैं एक बार सेव करके इसको रन करके देख लेती हूँ मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। तो मेरा ये देखो आउटपुट क्या आ गया -5। अब ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। इन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू a, मल्टीप्लाई के लिए हम लोग स्टार साइन का यूज करते हैं, b। इसको एक बार मैं प्रिंट करवा लेती हूँ सी आउट से। इस कोड को मैंने एक बार रन सेव किया और मैं इसको रन करके देख लेती हूँ कि मेरी पहले मल्टीप्लाई आएगा क्या, 50 आया। कैसे आया, जब हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास 50। तो देखो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 50 आ गया है यहाँ पे। अब हम लोग एक बार डिवाइड करके भी देख लेते हैं। इंट डिव इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b। अब देखो एक बार हम लोग a और b को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डिवाइड के लिए वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज हम लोग इंट c डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट c इक्वल्स टू 10 कर लेते हैं और इंट d इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं। ओके, तो इनको एक बार मैं c और d को डिवाइड करके देख लेती हूँ, c एंड d को। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया और मैंने इसको जब प्रिंट करवाया तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा इस, मैंने जब इसको प्रिंट करवाया और इसको मैंने सेव किया और एक बार मैं इस प्रोग्राम को रन करके देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे आउटपुट में क्या आ गया, 2 आ गया। कैसे आया 2, जब मैं 10 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो उसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास 2। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ गया, 2 प्रिंट होके आ गया।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया, जब हमको सम करना है तो हमने a माइनस बी किया और सम को प्रिंट करवा दिया। जब हमने सब्सट्रैक्शन किया तो 5 माइनस 10 कितना होता है, -5। तो यहाँ पे मेरे पास सब्सट्रैक्शन में -5 आ गया। जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 इंटू 10 का मल्टीप्लिकेशन होता है 50, तो मेरा आउटपुट में यहाँ पे 50 आ गया, मल्टीप्लिकेशन इज 50। और जब हमने डिवाइड किया सी और डी का तो यहाँ पे क्या आ गया 2। मैंने यहाँ पे ए और बी का इसीलिए नहीं डिवाइड किया क्योंकि आंसर में 0 आता। क्योंकि जब हम लोग 5 इंटू 10 करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। 5 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। इसीलिए आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उसको अपोजिट करके बताया सी और डी में। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग सम प्रिंट करेंगे, पर हम वहां पे जो इनपुट लेंगे, हम लोग जो इनपुट लेंगे वो किससे लेंगे, यूजर से लेंगे। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट फ्रॉम यूजर ए एंड बी। हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको दो नंबर यूजर से लेने हैं, ई ए और बी, एंड प्रिंट द सम, और उसका सम को प्रिंट करवाना है। पहले आप लोग यहाँ पे आप लोग खुद से भी ये क्वेश्चन पहले ट्राई कर सकते हो। अगर आपको नहीं आए तो आप मेरा आगे वीडियो भी देख सकते हो, बट एक बार आप खुद से भी इसको जरूर सॉल्व करके देखना। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर मूव होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ए और बी किससे लेंगे, यूजर से लेंगे। देखो इंट ए यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया और इंट बी भी डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे मैं अब सी आउट एंटर ए एंड बी। अब इन दोनों को साथ में भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो एंटर ए एंड बी, हैंडल कर लेती हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में ले। फिर सी इन से पहले मैं यहाँ पे ए ले लेती हूँ, फिर सी इन से बी ले लेती हूँ। ये मैंने ले लिया यहाँ पे दो, और यहाँ पे हमको सम भी प्रिंट करवाना है उसका। तो इंट सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम लोग सम को स्टोर करवा देंगे इक्वल्स टू ए प्लस बी। और एक बार इस सम को प्रिंट करवा के देख लेते हैं हम लोग। सम इज, एक बार मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया और मैं एक बार रन करके दिखाती हूँ आपको इस प्रोग्राम को। एक बार मैं इसको डिलीट करके फिर से रन करती हूँ। देख, अब ये मेरे को क्या बोल रहा है, एंटर ए एंड बी। ये हमने यूजर से ले लिया एंटर ए एंड बी। अब मैं ए 5 दे देती हूँ, फिर एंटर करके बी 10 दे देती हूँ। तो मेरे पास सम क्या आ गया, 15। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले मैंने ए क्या लिया, मैंने बोला ए और बी मैंने डिक्लेयर कर लिए, फिर मैंने ये यूजर से ले लिए। हमने यूजर से, मेरे को पता है हम लोग कौन से कीवर्ड से लेते हैं, सी इन कीवर्ड से लेते हैं। तो सी इन करके मैंने ए ले लिया, फिर सी इन करके बी ले लिया और उसका सम प्रिंट करवा लिया। इजी है ये बहुत। एक बार आप भी इसको ट्राई करके देखना, आपको भी बहुत इजी लगेगा ये। ओके।